सुबह सुबह घर की तेज पैर से रोशनी और राहुल की नींद खुलती। रोशनी चिल्लाते हुए कहती, इस दूध वाले को भी चैन नहीं। कितनी बार कहा है कि बाहर दूध रखकर चला जाया करे, लेकिन नहीं, हमारी नींद खराब करने में इसे मजा जो आता है। डार्लिंग, तुम जाकर देखो ना प्लीज, मेरी तो आंख भी नहीं खुल रही है। सिर दर्द से फटा जा रहा है। लगता है कल रात पार्टी में कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली, तभी फिर से तोड़ की आवाज आती। अब राहुल कहता, मैं जाता हूँ वरना दरवाजा तोड़कर मानेगा। कहते हुए जैसे राहुल नीचे जाकर दरवाजा खोलता तो सामने दो लंबे चौड़े आदमियों को देख घबरा जाता और कहता, कौन है भाई साहब आप, और इतनी सुबह हमें परेशान क्यों कर रहे हैं। तब एक व्यक्ति कहता, परेशान तो तुमने हमें करके रखा है। यही बताओ, घर कब खाली करोगे। अब हमें अपनी फैमिली के साथ इस घर में रहने आना है। भाई साहब सुबह सुबह नशा करके आए हैं, राहुल ने कहा। यह मेरा घर है और इसे मैं खाली क्यों करूँगा। किसने कहा यह घर तुम्हारा है। अब इस घर का मालिक मैं हूँ और तुम्हारी माँ पूरे 50 लाख रुपए में मुझे यह घर बेच चुके हैं। तो अब तुम बताओ कि तुम इस घर को कब खाली कर रहे हो। इतना सुन राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती। तभी वहां रोशनी आते हुए कहती, राहुल इतना शोर क्यों हो रहा है और यह लोग कौन है। नमस्ते भाभी जी, सामने वाले व्यक्ति ने कहा। तो आप हैं कुसुम जी की बहू, जिन्होंने अपनी सास को वृद्धाश्रम रहने के लिए भेजा दिया था। कौन हो तुम लोग। और राहुल, तुम इनसे कुछ कहते क्यों नहीं, इनसे जाने के लिए कहो। तब राहुल ने धीरे स्वर में कहा, रोशनी यह इस घर के नए मालिक हैं। माँ ने इन्हें 50 लाख रुपए में घर बेच दिया है और यह लोग घर खाली कराने आए हैं। क्या। रोशनी ने आश्चर्य से कहा, पर माँ जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उन्होंने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। कोई माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकती। आते हुए घर की नौकरानी ने कहा। जब बच्चे बड़े होकर अपनी माँ को भूल जाते हैं, बात बात पर उन्हें कई बात सुनाते हैं, उनसे खाने पीने के पैसे मांग सकते हैं, तो क्यों एक माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकती। जब आप उन्हें रहने के लिए वृद्ध आश्रम भेज सकती हैं, तो माँ जी इस घर को क्यों नहीं बेच सकती। आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ जी ने एकदम सही फैसला लिया। नौकरानी हो तो नौकरानी की तरह ही रहो। रोशनी गुस्से में गोपी से कहती, जाता मुँह चढ़ाया तो नौकरी से निकाल दूंगी। तब गोपी कहती, आप क्या मुझे निकालेंगी। मुझे, मैं खुद इस घर में काम करना नहीं चाहती। वो तो माँ जी की वजह से अभी तक मैं इस घर में टिकी थी, और वैसे भी अब तो आपके दिन आ गए हैं इस घर से निकलने के। कहते हुए गोपी चली जाती और वह दोनों व्यक्ति घर के अंदर घुसकर सामान फेंकने लगते और कहते, पैसे दिए हैं तो घर भी लेकर रहेंगे। तब राहुल उन्हें रोकने की कोशिश करता, पर वह दोनों किसी की नहीं सुनते। आखिर में रोशनी हाथ जोड़ते हुए कहती, भाई साहब हम इस तरह अचानक से कहाँ चले जाएं। हम पर तरस कीजिए, कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। हम जैसे अपना रहने का कहीं और इंतजाम कर लेंगे, वैसे ही हम यह घर छोड़कर चले जाएंगे। आंखों में आंसू लिए रोशनी ने कहा। तब वह व्यक्ति कहता, मैडम मेरी माँ हमेशा कहती हैं औरतों का सम्मान करना चाहिए, और मैं अपनी माँ की हर बात मानता हूँ, क्योंकि मेरी यह जिंदगी उनकी देन है। यदि आप दोनों भी अपनी माँ का सम्मान करते, उन्हें भगवान की जगह देते, तो आज आपके साथ भी यह सब कुछ
नहीं होता। चलो, मैं भी आपको 2 दिन का वक्त देता हूँ। 2 दिन के अंदर मुझे ये घर खाली चाहिए, वरना मैं अपने तरीके से करा लूँगा। राहुल की तरफ उंगली करते हुए कहा। वो दोनों व्यक्ति तो वहां से चले गए, पर राहुल और रोशनी की जिंदगी में तूफान आ चुका था। रोशनी गुस्से से राहुल से कहती, आखिरकार तुम्हारी माँ ने औकात बता दी। 50 लाख रुपए में घर बेच कर ना जाने कहाँ चली गई। आखिरकार बुढ़ापे में इतने पैसे का क्या करेंगी। तब राहुल चिल्लाते हुए कहता, बस चुप करो तुम। आज जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें ही माँ पसंद नहीं थी। तुम ही चाहती थी कि माँ यह घर छोड़कर चली जाए। तुम्हारी जिद थी उन्हें व्रत आश्रम भेजने की, तो भुगतो। अब यह घर भी हमारे हाथ से चला गया। मैं तुमसे कहता था कि रहने दो माँ को इस घर में। आखिर 2-4 साल की उनकी जिंदगी है, पर तुम तो 2 दिन भी उनके साथ नहीं रहना चाहती थी, और अब 2 दिन के अंदर घर खाली करने की नौबत आ गई। अब सोचो जरा, हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? नए घर में। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा। दिमाग खराब है तुम्हारा? राहुल कहता। नया घर खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है, वही कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता क्यों करते हो डार्लिंग? पैसे माँ दे देंगी, पूरे 50 लाख रुपए में। माँ ने ये घर बेचा है। 50 लाख रुपए में तो हम नया घर खरीद लेंगे। होश में रहकर बात करो रोशनी। माँ हमें पैसे क्यों देंगी? और पैसे देने होते तो घर क्यों बेचती? यह सब कुछ तो उन्होंने हमें सबक सिखाने के लिए किया है, तो सबक हम सीख चुके हैं। ऐसा हम माँ जी के पास जाते हुए कहेंगे, उनसे अपने किए की माफ़ी मांगेंगे। जब तक उनके पैर नहीं छोड़ेंगे तब तक वह हमें माफ़ नहीं करते। और कोई माँ अपने बच्चों की आंखों में आंसू तो नहीं देख सकती ना। देखना, जब हम रोते हुए हम माँ जी के पास जाएंगे तो वह हमारे आंसू देखकर पिघल जाएंगी और हमें माफ़ कर देंगी। उसके बाद हम उनसे पैसे लेकर नया घर खरीद लेंगे, और इस बार घर की रजिस्ट्री हम अपने नाम कराएंगे, क्योंकि फिर चाह कर भी माची घर बेच ना सकें। और फिर हम सिखाएंगे उस बुढ़िया को सबक, जब हम उसे अपने घर से निकाल फेंकेंगे। चलो जल्दी से व्रत आश्रम चलते हैं। हमें माँ जी से अपनी गलती के लिए माफ़ी भी तो मांगनी है। कहते हुए राहुल और रोशनी वहाँ से व्रत आश्रम जाते, और जब वह अपनी माँ से मिलने के लिए कहते तो व्रत आश्रम वाले बताते कि वह तो कर ही इस व्रत आश्रम को छोड़कर जा चुके हैं। आखिर कहाँ? रोशन ने पूछा। पता नहीं, जवाब मिला। यह सुन राहुल और रोशनी एक दूसरे को हैरानी से देखते। वह इतनी आसानी से 50 लाख रुपए अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते थे। वह कुसुम जी को हर हालत में ढूंढना चाहते थे। तब राहुल कहता, आखिर माँ कहाँ जा सकती हैं? कहीं माँ ने उन पैसों से नया घर तो नहीं खरीद लिया? नहीं, माँ जी इतनी जल्दी नया घर कैसे खरीद सकती हैं? क्यों नहीं खरीद सकती? जब वह घर बेच सकती हैं तो नया घर क्यों नहीं खरीद सकती? मुझे तो लगता है अब हमें ना ही घर मिलेगा और ना ही पैसा। ऐसा नहीं हो सकता, रोशनी ने कहा। और माँ जी अकेले यह सब तो नहीं कर सकती, और घर बेचना उनके लिए इतना आसान तो नहीं होगा। तुमने देखा था ना, जब हम उन्हें व्रत आश्रम छोड़ने गए थे तब वह किस तरह कह रही थी, बहू मुझे इस घर से मत निकालो। यह घर तुम्हारे बापूजी की निशानी है। मैं एक कोने में डरी रहूंगी, कभी तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, पर मुझे इस घर से मत निकालो। इस घर में
तुम्हारे बापूजी की यादें हैं, मुझे इस घर में रहने दो। माँ जी को तो इस घर से इतना लगाव था, फिर वह यह घर कैसे बेच सकती हैं? जरूर इस सब में उनके साथ कोई है, जिसके कहने पर उन्होंने घर बेचा है। आखिर कौन हो सकता है? वही राहुल कहता। और कौन? तुम्हारी बहन? मेरी बहन? लेकिन पिछले 1 साल से तो ना उसने माँ को फ़ोन किया और ना ही कभी मिलने आई, तो वही कैसे? हाँ, सच कहा तुमने। तुम्हारी बहन काजल 1 वर्ष से माँ से मिलने नहीं आई, क्योंकि जब वह 1 वर्ष पहले जब काजल आई थी तो मैंने घर पर ऐसा ड्रामा किया था, जिसके बाद खुद तुम्हारी माँ ने काजल से कह दिया था, बेटी अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम इस घर के बीच में ना बोलो, तो यह तुम्हारे लिए और मेरे लिए अच्छा होगा। यदि तुम चाहती हो तुम्हारी माँ सुख शांति से मर सके तो अब इस घर में कभी मत आना। बड़ी मुश्किल से मैंने काजल का घर पर आना बंद कराया था, जिस वजह से वही पुरिया कमज़ोर हो, उसे मैं घर से निकाल फेंकूं। लेकिन आज मौका पाकर काजल ने माँ जी से घर बिकवा दिया और सारे पैसे हड़प गई। मुझे तो शुरू से ही संदेह था, यही काजल जरूर पैसों के लालच में माँ जी से मिलने आती है और उनकी सेवा करने का नाटक करती है। और आज उसने हमारे हक के सारे पैसे रख लिए। पर कोई बात नहीं, मैं भी इतनी जल्दी उस काजल को जीतने नहीं दूंगी। कहते हुए राहुल और रोशनी काजल के घर जाते। रोशनी चिल्लाते हुए कहती, काजल, अरे काजल, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। तब काजल बाहर आते हुए कहती, यह शरीफों का घर है, इस घर में इज्जत से पेश आइए, वरना धक्के मार के घर से निकाल दूंगी। तब रोशनी ने कहा, शरीफ और तुम, जिसने धोखे से अपने भैया और भाभी का हक छीन लिया, मेरी भूरी भारी सास को अपनी बातों में फंसाकर उनका घर बेचकर सारे पैसे ऐंठ लिए। शर्म नहीं आई तुम्हें यह सब कुछ करते हुए? देखो तो शर्म की बात कौन कर रहा है, जिसने अपनी ननद का मायके आना बंद करा दिया, अपनी सास से जिसने खाने तक के पैसे मांगे और उन्हें उनके ही घर से निकाल कर व्रत आश्रम में रहने को मजबूर किया। तब रोशनी कहती, मैं तुमसे बहसबाजी करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ माँ जी को लेने के लिए आई हूँ। बताओ माँ जी कहाँ हैं? मैं अपनी सास को अपने घर लेकर जाऊंगी। अचानक से आज माँ की बहुत चिंता हो रही है। उस वक्त यह चिंता कहाँ गई थी जब माँ को तुम व्रत आश्रम छोड़कर आई थी? चली जाओ यहाँ से, वरना मैं यह भूल जाऊंगी तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता है। हाँ काजल, तुम तो यही चाहती हो कि हम दोनों यहाँ से चले जाएं और जो मकान बेचकर माँ ने 50 लाख रुपए प्राप्त किए हैं वह तुम्हें मिल जाएं। राहुल कहता, मैं जानता हूँ तुम्हें माँ से कोई प्यार नहीं, तुम्हारी नज़र तो माँ के पैसों पर है। अच्छा लगा भाई यह जानकर कि तेरे मुंह में जवान है, वरना आज तक तो तू अपनी पत्नी के आगे कुछ कुछ बोल नहीं पाया। जब भी तू कुछ नहीं बोला, जब अपनी सहेलियों के सामने तेरी पत्नी ने उन्हें गंवार कहा, जब तेरी पत्नी ने माँ की रोटी के बदले उनसे पैसे मांगे, जब माँ को व्रत आश्रम छोड़ने के लिए तेरी पत्नी ने कहा, तब तो तू उसकी हाँ में हाँ कह रहा था। अरे यह तो पराए घर से आई है, पर तूने तो माँ की कोख से जन्म लिया है। कैसे भूल गया तू कि कितनी मुश्किल से माँ ने हमें पार पोस कर बड़ा किया? कैसे भूल गया तू माँ कैसे हमारी हर एक इच्छा पूरी करती थी? कैसे भूल गया तू हमारे एक बार कहने पर माँ हमारे पसंद का खाना खुशी खुशी बनाती थी, चाहे फिर उन्हें तेज बुखार ही क्यों ना हो?
कैसे भूल गया तू अपनी इच्छाओं का गला घोंट कर। माँ ने हमारी इच्छा पूरी की, आज हमें हमारे पैरों पर खड़ा किया। कैसे भूल गया तू माँ के वही संघर्ष जो माँ ने हमारे लिए किया। और आज जब माँ को हमारी ज़रूरत है, अपने बेटे की ज़रूरत है, तो तू उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़कर आ गया। और आज भी तू यहाँ माँ के लिए नहीं, पैसों के लिए आया है। तुझे पैसे चाहिए भाई, तू पैसे रख ले, पर मुझे मेरी माँ दे दे, उनकी खुशियाँ दे दे। रोते हुए काजल कहती, और ये आंसू अब राहुल की आंखों में भी थे। आज उसे खुद से घृणा हो रही थी। तभी रोशनी कहती, हाँ तो दो मुझे वही 50 लाख रुपए और रख लो उस बुढ़िया को तुम अपने पास। पैसे भी वही बुढ़िया हमारे किस काम की। तभी राहुल चिल्लाते हुए रोशनी से कहता, बस रोशनी, अब एक और शब्द नहीं निकलना चाहिए मेरी माँ के लिए। तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे पीछे मैंने अपने सारे रिश्ते खो दिए। मेरी जननी, मेरी माँ को खो दिया, जो इस दुनिया की अनमोल दौलत है। मुझ पर जान छिड़कने वाली बहन को खो दिया, जो सुख और दुख में अच्छे दोस्त की तरह मेरे साथ रहे। मैंने अपने परिचित तुमसे बात करना छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम जैसी औरत से प्यार करना और तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज मैं अपनी सारी गलती सुधारूंगा, तुमसे सारे रिश्ते तोड़कर। नहीं राहुल, ऐसा मत कहो, आखिर मेरा तुम्हारे सिवा कौन है। मुझसे रिश्ता मत तोड़ो, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा करूँगी। रोते हुए पैरों पर गिरकर रोशनी ने माफ़ी मांगी, पर राहुल रोशनी को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था और बार बार एक ही बात कहता, अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तभी वहाँ कुसुम जी आते हुए कहती, यह क्या कह रहा है तू, वह तेरी पत्नी है, तू उसका साथ कैसे छोड़ सकता है। तब राहुल अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता और कहता, माँ मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं, पर हो सके तो माफ़ कर देना। तब कुसुम जी कहती, माफ़ी तो तभी मिलेगी जब तुम बहू को माफ़ करोगे। इतना सुन रोशनी भी अपनी सास के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगती। कुसुम जी दोनों को माफ़ कर देती और काजल बताती, माँ ने वह घर किसी को नहीं बेचा। यह सब तो मैंने एक नाटक किया था, तुम दोनों को सही रास्ते पर लाने के लिए। जो सुबह तुम्हारे घर आए थे वह मेरे देवर के दोस्त थे, और इस नाटक को करने के लिए मेरी सास ने मुझसे कहा था। राहुल और रोशनी अपनी माँ के साथ काजल के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तुमने एक अच्छी बेटी और अच्छी बहू दोनों का फर्ज बखूबी निभाया। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलती आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।